आज अपने गांव के सद्भावना मंच की तरफ से गांव के होनहार बच्चे छांटने के लिए उनकी प्रतियोगिता की जा रही है। अपने गांव में लगभग 4 साल से सद्भावना मंच का संचालन हो रहा है। उसमें हमारे गांव के जो शिक्षक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, वो सारे शामिल हैं और भी भामाशाह इसमें शामिल हैं। अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इस साल 2024 की शुरुआत में मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि गांव की अच्छी प्रतिभाशाली हस्तियों को छांटने के लिए एक पेपर का आयोजन किया जाए, जो कि पेपर हमारे इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास के परिसर में किया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग है। हमारे गांव के गुरुजी बलजीत जी पीटीआई जी, मदन जी पीटीआई जी, प्रताप जी पीटीआई जी, इधर सेना से रिटायर्ड हमारे सूबेदार मेजर साहब दलीप जी पूनिया, बाकी हमारे गांव के जितने भी शिक्षक हैं जो बाहर ड्यूटी में तैनात हैं, वो भी इस प्रतियोगिता को सफल संचालन के लिए गांव में आए हुए हैं। ये हमारे सर लेक्चरर हैं अपने गांव के हिंदी के, ये भी पेपर बनाने में टीम का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पेपर लेने का ये प्रयास चल रहा है कि एक नीचे से नीचा जो बच्चा है, जिसको कुछ नहीं आता, जो छठी कक्षा में बिल्कुल निम्न स्तर का माना जाता है अपने गांव की भाषा में, उसको ऊपर लाने का प्रयास चल रहा है। यहाँ से परीक्षा के माध्यम से हम क्लासें भी चला रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा एक्स्ट्रा क्लासें चला रहा है, मेरे द्वारा भी उनका सहयोग किया जा रहा है। तो हम एक नीचे से नीचे बच्चे को ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल होशियार बच्चे को आगे बढ़ाने की बात नहीं है इसमें, जो सबसे निचले स्तर पे है उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से 25 बच्चों को 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाएगा इसी मंच से। तो वो बच्चे छांटने का यहाँ प्रयास हो रहा है। ये आज लगभग 140 बच्चे पेपर दे रहे हैं। उन 140 बच्चों में से हम 25 बच्चों को सम्मानित करेंगे। हाँ, ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक का टेस्ट है। इसमें होशियार कमज़ोर सब बच्चों को स्वागत किया जाता है। जो भी बच्चा आगे बढ़ेगा उसको अगली बार फिर, ये एकदम हमने साल के शुरुआत में निर्णय लिया था, ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं किया, स्कूल के माध्यम से ही किया था। इस बार अगर ये हमारी परीक्षा, ये हमारा काम सफल संचालित होता है तो हम इसका आगे सोशल मीडिया के ऊपर इसका प्रचार प्रसार करके इसको गांव से बाहर भी प्रसारित करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। अपने गांव के बच्चों को ये पेपर जो है वो 10वीं क्लास के बाद जब अपने विषय का चयन करते हैं उसमें भी उनको, क्योंकि एक मिक्स पेपर है ये, इसमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इस प्रकार से सभी बच्चे, अलग अलग क्लासों के बच्चे छांटे जाएंगे। पेपर का स्तर माध्यमिक लेवल का है, लेकिन पेपर एक ही है सभी क्लासों के लिए, पर अलग अलग क्लास से 5-5 बच्चे छांट करके कुल 25 बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। इसमें हमारे बलजीत सर, ये जो पूरी टीम बैठी हुई है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें विशेष करके जो योगदान है वो बनवारी जी जांगेड, जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ये पेपर प्रिंटिंग का काम किया, पेपर को कंपाइल किया। जो हमारे टीचर्स ने, विशेषज्ञों ने जो पेपर बना करके भेजा, एक टीम बनाई थी सब्जेक्ट वाइज, उस टीम ने पेपर भेजा बनवारी जी के पास। बनवारी जी ने पूरे पेपर को कंपाइल किया, उसके बाद इसको एक जगह बनाया, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करवाया और फिर ला करके कल शाम को इसकी टॉप सिक्योरिटी में सीक्रेसी मेंटेन करते हुए इसको हैंड ओवर किया और आज सुबह हम इस पेपर को शुरू किया है। लेक्चरर श्री गौरी शंकर जी बताएंगे ज़्यादा इसके बारे में। ये सद्भावना मंच द्वारा पहली परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें जो गांव के उभरते सितारे हैं उनको, उनके सद्भावना मंच में 70 सदस्य है। 70 सदस्यों द्वारा मिलकर के एक मीटिंग ले गई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि गांव के जो निचले स्तर से ऊपर तक के जो बच्चे, उन सभी की प्रतिभा समान परीक्षा ली जाए। तो सभी बच्चों को इस परीक्षा में बैठने के लिए विद्यालय स्टाफ का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और जो सद्भावना मंच के सभी साथी है वो भी बड़ी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सभी ने पेपर बना करके दिया। पेपर बड़ा ध्यानपूर्वक रखा गया और इसी परीक्षा का आयोजन आज इस, देखो आप, इस कड़कड़ाती ठंड में, और जितने भी शिक्षक साथी है, गांव में जो सेवाएं दे रहे साथी है, अन्य साथी है, वो सब यहाँ आए और बच्चों ने बड़ी उत्साह और लगन के साथ भाग लिया। बच्चे 10 दिन से लगातार पूछ रहे थे सर कब होगा पेपर, तो हम बोल रहे थे कि इतनी सर्दी में आप कर पाओगे? बोले सुबह 7 बजे का टाइम रख दो, हम तैयार हैं पेपर देने के लिए। बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं पिछले, जब से उनको बताया गया कि आपका पेपर आयोजित होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी उत्सुकता की बात यह है कि हमारे ये
सूबेदार मेजर साहब सेना से रिटायर्ड हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे सद्भावना मंच के सह संरक्षक हैं और श्री मोहन लाल जी शर्मा इसके संरक्षक हैं। तो इनके द्वारा इसमें बड़ी रुचि ली जा रही है, इसका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, हर चीज़ को ये बारीकी से देखते हैं और हर पहलू को समझते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। इनके अनुभवों का हम फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जो देश सेवा है ना, राष्ट्र की जो इन्होंने सेवा की है, वो सेवा फिर आकर के, वैसे तो भाई साहब राकेश जी भी एक वो फौजी है और ये भी अपनी सेवाएं दे रही है। तो हमने सर, जब मैं रिटायरमेंट हुआ था तो हमारे एक ब्रिगेडियर पांडे थे, देश पांडे महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला था कि आप घर जा रहे हो तो आप क्या निर्णय ले रहे हो, अभी तक आपने 16 साल देश की सेवा की है तो आगे क्या निर्णय है। मैंने उनको बताया कि सर मैं जाकर के मेरे गांव में फ्री सेवा दूंगा। मेरे गांव में जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जो बच्चे अच्छे बढ़िया स्कूलों में, तारानगर बहादुरा के बढ़िया स्कूलों में नहीं जा सकते, उन बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने प्रयास भी किया है और पिछले 4 साल से लगातार ये कार्य जारी है। कुछ इसमें सफलता भी मिली है, आगे देखो क्या होता है। बच्चों में रुचि बनी है, पिछले सालों में बच्चों ने मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री न लेकर के मैथ के साथ इंग्लिश लेकर के आगे बढ़ने का भी प्रयास किया है, जो CGL वगैरह के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम हो सकता है सर। और ये राकेश जी पिछले 3-4 सालों से बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी विषय अपने घर पे ही पढ़ाते हैं, इनके परीक्षाएं लेते हैं, बड़ी पारदर्शिता के साथ वीडियो देखते हैं। ऐसे ही इस मुहिम को देखते हुए इस विद्यालय के कुछ अध्यापक है, वो भी संडे के दिन आकर के या अन्य इस जो छुट्टियां चल रही है इसमें ही आकर के वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक अध्यापकों का जो सहयोग है, ये बच्चों का उज्जवल भविष्य तय करेगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताओ मनीत। मैंने ये युवा हैं, ये दोनों युवा साथी अभी पिछली भर्ती में इनका चयन हुआ था, काफ़ी इन्होंने प्रेरणा दी बच्चों को। इनका इस भर्ती में चयन हुआ था तो दोनों ने काफ़ी प्रेरणा स्रोत बने हैं नए चेहरों के। ये सर हमारे पीछे रहता है, हमारी ये गतिविधियाँ आज सुबह से जो ये पेपर का संचालन है इसमें लगे हुए हैं सर। और इधर मदन जी PTI जी, ये भी काफ़ी एक्टिव हैं और आज सुबह यहाँ इस कोरे में पहुँच गए पेपर के सफल संचालन के लिए। बाकी बलजीत जी लगे रहते हैं, उधर हनुमान जी भी हैं हमारे नए बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत। ये जो युवा टीम आई हुई है, इनको देख करके हमारे बच्चों का, पेपर देने वालों का मनोबल बढ़ रहा है और वो लगे हुए हैं इस चीज़। इधर हमारे साथी पंचायत शिक्षक श्री लीलूराम जी ईसरान भी काफ़ी एक्टिव हैं और आज के दिन विद्यालय में पहुँचे हैं। ये हनुमान जी कुछ बताएंगे आपको इस बारे में। बच्चों को अगर कोई प्रेरणा देनी है सद्भावना मंच की तरफ से, इन्होंने भी सद्भावना मंच की जो एक थीम है उसको अपने स्कूल में उतारने का प्रयास किया है। इनको मैं इसलिए वाहवाही देता हूँ कि अपने स्कूल में वो जो चीज़ है, ये एक छोटा सा गांव है, वहाँ इनका स्कूल है, तो वहाँ इन्होंने इस चीज़ को धरातल पे उतारने का प्रयास किया है। अल्टीमेटली जो ये डिलीवर कर रहे हैं वो चाहे अपने गाँव में नहीं है, क्योंकि इनका कार्यस्थल कहीं अलग है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी ये सर अपना अनुभव बता सकते हैं वहाँ किस प्रकार से डिलीवर हो रहा है शिक्षा का। हमारे सद्भावना मंच के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम ताऊ जी हमारे सीनियर सर भी हैं, हमारे ताऊ जी भी हैं, गाँव के ही हैं, तो इनके नेतृत्व में जो हम कार्य कर रहे हैं शायद बेहतरी है और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक नींव साबित होगी। और राकेश भाई साहब इनके द्वारा और गौरी शंकर भाई साहब इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में इनके द्वारा बनाई गई थीम जो हम आगे लेके चल रहे हैं, शायद गांव के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, सबके लिए एक उत्तम उदाहरण होगा। बाकी तो हमारे ताऊ जी बताएंगे आपको जो भी। मेरे से पहले रिटायर्ड फौजी राकेश और गौरी शंकर और मंजीत ने बता दिया है काफ़ी आपका सारो। और सब सद्भावना मंच की तरफ से जो ये आयोजन किया गया है बच्चों का, इसमें इनका बहुत ही विकास होगा और आगे जाकर के ये योजना और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी और इसके लिए आपको पहले अवगत करवा दिया गया है दोनों ने। धन्यवाद। जय हिंद। इस पूर्व सैनिकों के क्रम में पुरुषोत्तम नेवी से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, अभी इस हमारी मुहिम में पहले से शामिल हो चुके हैं और अपना कुछ अनुभव लगनशील हैं। अभी हमारे जस्ट 5-7 पेपरों की कमी पड़ गई थी, जो एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स था वो एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा,
तो इसलिए अभी इन्होंने तुरंत सेना की तरह जिस प्रकार से सेना को आकस्मिक काम दिया जाता है तो इनको दिया गया, इन्होंने तुरंत ला के पेपर यहाँ लगनशील काम किया गया। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं और 26 जनवरी पे इनको हम सम्मानित करेंगे। थैंक यू।